नेशन टीवी बिहार इस वक्त सोनपुर में है और यहाँ विधानसभा चुनाव को लेके अब लगातार न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। कई प्रत्याशियों का हमने आपको इंटरव्यू भी दिखाया है और उसमें बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं। एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पिछले बार जो है चुनाव लड़े थे सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से और अच्छा खासा वोट भी आया था। इस बार भी ये चुनाव मैदान में है, लेकिन इस बार दावेदारी है आरजेडी के टिकट से। संभावित उम्मीद जताई जा रही है कि इनको जो है इस बार राजद से टिकट मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी राजद से ही विधायक हैं रामानुज जी, जो कई बार विधायक यहाँ रह चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं कैमरा पे बोलते हैं कि नए उम्मीदवार को आना चाहिए। और सोनपुर में जिस तरीके से काम नहीं हुए हैं, जो पब्लिक का आरोप है कि सोनपुर में विधायक रहते उनके कार्यकाल में सोनपुर का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना सोनपुर में होना चाहिए था, क्योंकि इसी की तरह और कई शहरें हैं बिहार में जो ज़्यादा ग्रोथ कर गए, लेकिन पटना से सटे होने के बावजूद, ग्रेटर पटना में होने के बावजूद सोनपुर तीव्र गति से विकास नहीं कर पाया है, ये पब्लिक का कहना है। तो अभी हरिशंकर राय जी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए हैं। तमाम जो सवाल जवाब हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है पिछले बार ये चुनाव मैदान में थे और इस बार भी भाग आजमाएंगे। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये 100% चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि आरजेडी से जिसको भी टिकट मिलेगा तो वही जो है चुनाव मैदान में भाग आजमाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। अच्छा सर, ये बताइए। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से चैनल को भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो उस वक्त जो है आप निर्दलीय उम्मीदवार थे? नहीं, हम रालोसपा से उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से। अच्छा, हम चुनाव लड़े थे जी। अच्छा, तो इसके पहले मतलब जब रालोसपा से टिकट मजबूरी में मिला, आप तो आरजेडी के सक्रिय नेता रहे हैं जी वर्षों से, तो फिर रालोसपा से टिकट पे क्यों चुनाव लड़ गए? देखिए, हम इस पार्टी में राजद में जब गरीब रैला हुआ था तब से हम इस पार्टी में हैं जी। तो सरकारी नौकरी में हम नहीं गए, राजनीतिक में है, पब्लिक का सेवा करते हैं, विभिन्न जगह जाकर प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम एक बार चुनाव लड़के अच्छा भाग को आजमाया जाए। बिल्कुल। तो हमको किसी कारण से टिकट नहीं मिल पाया, तो रालोसपा से हमको टिकट मिला, हम चुनाव लड़े जी। कितना वोट आया था उस वक्त पिछले बार? उस समय वोट हमको कम आया था, इसलिए कि जो जिस पार्टी से हम चुनाव लड़े थे उसका संगठन उतना मजबूत नहीं था और पार्टी विशेष पर उस समय वोट पड़ा था, हमारा निजी विशेष पर नहीं। अगर निर्दलीय लड़ते तो उससे ज्यादा हमको वोट आता। तो कहीं ना कहीं से ये तो आरजेडी का वोट काटने के लिए जो है खड़े हो गए? नहीं, हम लोग आरजेडी के वोट काटने के लिए नहीं खड़े हुए थे, हम लोग अपना भाग्य आजमा रहे थे। अच्छा। अच्छा, इस बार आप आरजेडी के दावेदारी से चाह रहे हैं कि आरजेडी टिकट दे तो जो है चुनाव लड़ेंगे इस बार भी? हाँ, अगर पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप जो है जो अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक है रामानुज जी, उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? देखिए, वो वरीय लीडर हैं और उनके कार्यकाल को हम संतुष्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने 15 साल एमएलए रहे तो कुछ ना कुछ तो काम किए ही हैं। आखिर सरकारी फंड है तो काम तो हुआ ही होगा, ऐसी फंड को तो लूट खसुल तो नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं गली नाला सब काम तो हुआ ही होगा ना। हुआ होगा कि मतलब हुआ है? हुआ है, काम हुआ है, काम हुआ है जी। तो मतलब फिर आपको लड़ने का क्या जरूरी है? काम तो कर ही रहे हैं। देखिए, हमको लड़ने का ये जरूरी है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार वो अब वरीय लीडर हो गए हैं, उनको अब लोकसभा राज्यसभा में जाने की जरूरत है, विधान परिषद में जाने की जरूरत है। अब हम लोग को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब आप भी अपने आप को युवा नेता में घोषित कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा तो उम्र अभी 45 साल है। अच्छा, और इसीलिए मतलब आप चाह रहे हैं कि अब रामानुज जी उच्च सदन में जाए, उच्च सदन में, तभी ना हम लोग का नंबर मिलेगा। बिल्कुल। उच्च सदन लायक है भी। तो सोनपुर में अभी क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? क्योंकि जो पब्लिक का कहना है कि सोनपुर में जैसे सोनपुर मेला ही हो गया, तो लालू जी के कार्यकाल में जितना सोनपुर मेला लगता था, पशु मेला बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, अब जो है ये मेला हाईटेक हो गया, नखास चौक तक सिमट के रह गया है। मेला में सोनपुर का जिस तरीके से विकास होना चाहिए सोनपुर मेला का, उस तरीके से लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। सब लोग चाह रहे हैं कि फिर पशु मेला बढ़िया से लगे।
तो उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? स्थानीय एमएलए हमेशा जब भी मेला का उद्घाटन होता है तो इस पर वो बोलते हैं जरूर, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं करती। अच्छा। इस बार भी मेला का जो उद्घाटन हुआ उसमें हमारे विधायक जी बोले थे, लेकिन सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती। पिछले बार तो जब मेला का उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम जो है आप लोग भी सरकार में शामिल थे। हम लोग शामिल थे, लेकिन 17 ही महीने में शामिल थे। हम लोग को ज्यादा मौका मिलेगा तब ना मेला का उत्थान करेंगे। हम लोग को अगर 25 में सरकार बनती है, तेजस्वी जी की सरकार, तो हम लोग मेला का उत्थान कराने में कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लगे, हर क्षेत्र में विकास हो। सड़कें यहाँ की कई ऐसी हैं जो अभी जीर्ण अवस्था में है। अभी देख लीजिए हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा जो एनएच है, करीब 15 साल से जस की तस स्थिति में बनी हुई है, उस पे कोई जो है आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए ये तो केंद्र का मामला है, नेशनल हाईवे जो है केंद्र का मामला है, भाजपा की सरकार है, तो ये भाजपा की सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि जल्द से जल्द इसको काम किया जाए। माननीय रूढ़ी जी यहाँ सांसद हैं, वो तो अभी तक कोई काम करा नहीं पाए, एक भी कोई काम नहीं करा पाए। सोनपुर का तो जो है पूरा घाट का जितना सौंदर्यीकरण करवाए हैं आप करे, काम ही नहीं किए। देखिए घाट एक अलग चीज है, मूलभूत जो सड़क है, सड़क सही रहेगा तभी ना हम लोग घाट पर जाएंगे, और सड़कें न रहेगा तो घाट पर कैसे जाएंगे? पहले तो सड़क ठीक होना चाहिए ना। घाटों तो बहुत जो है, सड़कों भी तो बहुत बनवाए हैं सोनपुर। तो आपने कहा कि एनएच का अभी काम अधूरा है, कितना दिन से अधूरा है आप बताइए? नहीं वो हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। वो तो एनएच वाला मैटर के लिए आप तो एनएच का ही सवाल उठाए ना। हाँ। तो हम पहले एनएच का खत्म करेंगे, बात अभी ना स्टेट पर आएंगे। अच्छा चलिए, बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, अभी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी है जो चाह रहे हैं कि इससे जो है हमको टिकट मिल जाए, वो सबसे ज्यादा रेस में, जिनसे भी बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 200% मेरा टिकट कंफर्म है आरजेडी से। क्या बोल दिया कि 200% कंफर्म है? बताइए उम्मीदवार का नाम बताइए। अब हम ये क्यों बताएं, उसमें मतलब हम उम्मीदवार हैं तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि 200% फाइनल? आप नहीं कह रहे हैं, हम क्यों नहीं कह रहे हैं? अब आप भी चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी माइंड में होगा कि कौन ऐसा मिलेगा। हाँ, यहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं वो बोलेंगे कि मेरा 200% मिलेगा, तो मानने वाली बात है। लेकिन अगर दूसरा कोई कहता है कि उनका भी तय नहीं है, उनका भी वो तो अभी है ही नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे जब चुनाव नजदीक आता है सर, कि आप देखते होंगे कि जो मौजूदा विधायक हैं उसको हटा के नए जो है उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा किया जाता है, तो उनका भी 200% 100% आप नहीं मान सकते हैं। नहीं, देखिए जो स्थानीय एमएलए रहता है उसको तो माना जा सकता है कि 200% मिलेगा और मिलना भी चाहिए, लेकिन अगर उनका कार्यकाल किसी कारण त्रुटि होगा तभी ना पार्टी टिकट काटेगी। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर उनको टिकट मिलेगा या फिर आपको मिलेगा? नहीं, हम तो चाहेंगे कि टिकट हम ही को मिल जाए, लेकिन मेरे कहने से तो नहीं ना मिलेगा। माननीय लालू प्रसाद यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चाहेंगे तभी मिलेगा, मेरे कहने से तो नहीं मिलेगा। हर आदमी को इच्छा रहता है कि हमको टिकट मिले। अच्छा, लोगों के बीच जा रहे हैं तो समस्याएं क्या देख रहे हैं सोनपुर का? सोनपुर का समस्या तो वही मेला है, फर्स्ट तो मेला है। पहले हमारा जैसे कि हमारे यहाँ नानी का घर है, बचपन में जब हम यहाँ मेला घूमने आते थे जी, तो कहता था लोग कि 1 महीना की कमाई यहाँ के लोग साल भर बैठ के खाते थे। हाँ, ये बात तो सही है, कहते थे लोग, बिल्कुल, जो आज नहीं है। तो वो तो बहुत बड़ा विकास में कमी आई है, उसको हम लोग पूरा करना चाह रहे हैं। और क्या समस्या देख रहे हैं? समस्या ये है कि मतलब रिंग बांध होना जरूरी है, जो कटाव है जी उसको जरूरत है, वो ज्यादा मस्ट है। हम लोग जब गरीब के घर में गए, जहाँ जिन लोग का झुग्गी झोपड़ी एरिया है, वहाँ पे लोगों का कहना था कि विधायक जी पहले दावा किए कि यहाँ पे जब हम लोग विधायक बनेंगे तो जिन लोग का पक्का मकान नहीं है हम लोग देंगे। कई बार विधायक रहे लेकिन आज तक जो है एगो पक्का मकान भी नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का इस तरीके का सोनपुर में जो है कई एरिया में हम लोग गए तो लोगों का कहना कि बहुत लोगों को अपना आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया है। देखिए, आवास योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पाया कि यहाँ टोपो लेन ज्यादा है, और टोपो लेन के लिए हमारे विधायक जी सदन में कई बार सवाल उठाए हैं, और सवाल उठा तो कुछ उस पर काम भी हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ।
इस कारण पक्का का मकान सरकार के तरफ से नहीं बन पाया। तो टोपोलैंड तो हमको लगता है कि सोनपुर का इस एरिया में है, जो नारायणी नदी का जो एरिया है, हर जगह तो नहीं है टोपोलैंड सोनपुर में। नहीं, इधर शिकारपुर साइड तक है ना। हाँ, तो मतलब इस एरिया में वही ना नारायणी नदी का जो एरिया हाँ। है, इधर आपको चल जाइए इस साइड में, अगर वेस्ट साइड में हम लोग चले जाते हैं तो वहां पे भी तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र आ जाता है। हम लोग का तो झौवा तक पड़ता है। जी जी, तो वहां पे बहुत सारे लोग उधर हैं, वो कह रहे थे। देखिए, आवास योजना जो है सरकार का क्राइटेरिया रहता है, उसमें अगर फुलफिल होता है तो कुछ तो आवास बना ही है। बिल्कुल। सोनपुर के बहुत सारे लोग कहना है कि पटना, ग्रेटर पटना में नाम का पटना में है, लेकिन सोनपुर जिस तरीके से तीव्र गति से ग्रोथ करना चाहिए, जितना हाजीपुर कर गया उतना यहाँ नहीं। इसका जो है जो जमीन है वो भी आज भी जो है जीर्ण अवस्था में, इसका कोई कीमत नहीं रह गया है। देखिए, बहुत दिन पहले हम दिल्ली गए थे जी, तो ग्रेटर नोएडा बस रहा था। तो कैसा बस रहा था, जैसे हम लोग का नया गांव चौवर है ना, ऐसने था सेम ग्रेटर नोएडा जी, जो आज वहां जाइएगा तो लग रहा है कि स्वर्ग है। तो हम लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या सोनपुर के विकास के बारे में जो सोच रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि उसको ग्रेटर नोएडा बनाएंगे हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है, मतलब कहीं ना कहीं से मेरे मन में चल रहा है कि आप जो है विधायक जी का तारीफ भी कर रहे हैं कि काम उन्होंने किया है, दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो मतलब मनसा क्या है? देखिए, विधायक जी का उम्र हो गया है, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि विधायक जी के ऊपरी सदन में भेजा जाए। अच्छा, विधान परिषद में भेजा जाए, राज्यसभा में भेजा जाए, लोकसभा में भेजा जाए और हम लोग को मौका दिया जाए। अच्छा, आप लोग ये चाह रहे हैं? हाँ, हम विधायक जी, हम ही नहीं कहने कि विधायक जी बुरे हैं, काम नहीं किए हैं। विधायक जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको उच्च सदन में भेजा जाए। अच्छा, उच्च सदन बिहार विधान परिषद में? लोकसभा है, राज्यसभा है। अच्छा, मतलब बिहार से आउट चाह रहे हैं हो जाए? नहीं, बिहार विधान परिषद तो बिहार में रहेंगे। वही ना, तो एमएलसी बनना पड़ेगा उनको। हाँ, एमएलसी बन जाए, दूसरे नौजवान को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, बिहार में फिर से कही जा रही है कि कयास जो लग रहा है जी, कि कहीं जो है चुनाव आते आते कहीं फिर आरजेडी जदयू के साथ मिल जाए, तो क्या करेंगे? अभी तो संभावनाओं का खेल है, इस पर तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हो भी सकता है, ये इसका तो हम क्लियर जवाब नहीं दे पाएंगे। मीडिया में भी चल रहा है कि कहीं अकेले ही चुनाव लड़ जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पे कितना भरोसा है? राजनीतिक में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, मतलब जितना उनमें क्षमता होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री बनने लायक, उतना उनमें नहीं है, क्या कहेंगे? हमारे तेजस्वी जी को सारे गुण प्राप्त है मुख्यमंत्री होने के लिए। जैसे अभिमन्यु का जानते हैं ना, अभिमन्यु पेट में था तो उसके पिताजी कोई कहानी सुनाए थे, तो वो 16 दरवाजा को तोड़ दिए थे जी, एक दरवाजा शायद रह गया था जो सूट गए थे। तो उसी तरह हमारे तेजस्वी जी माननीय लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनको सारी गुण मालूम है कि मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है। प्रशांत किशोर की भी पार्टी बन गई है, लगातार खासकर तेजस्वी यादव पे ही आरोप लगाते हैं कि उनका पावर सिर्फ यही है कि वो लालू जी के पुत्र हैं। देखिए, वो तो राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, वो तो पहले वो सुनते थे कि वो क्या कुछ करते थे, प्रचार प्रसार करते थे हर पार्टियों के, तो उससे कुछ सीख लिए हैं तो अपने घूम रहे हैं। टिकट मिल जाता है तो किस तरीके से जो है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमको अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो हम पार्टी को हर हाल में ये सीट को जीतकर माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो पूरी तरीके से तैयार है सोनपुर में? पूरा एकदम 100%। जनसंपर्क कितना जो है चल रहा है? जनसंपर्क तो हम रोज करते हैं, 30 दिन रेगुलर चलते हैं, रेगुलर एकदम, कहीं भी पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल। तो इस बार कितना उम्मीद है कि इसे टिकट मिलेगा? देखिए, हमको तो 100% उम्मीद है कि मिलना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से नहीं ना मिलेगा जब तक पार्टी नहीं चाहेगी। हमारे जैसे कई यहाँ पार्टी के वर्कर हैं, हम एक तो छोटा सिपाही हैं, उनका वर्क कर रहे हैं, सदस्यता चला रहे हैं, चाहे जहाँ भी कार्यक्रम होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। और पार्टी सदस्यता अभियान के संयोजक काफी हैं सोनपुर का, हम अपने स्तर से चला रहे हैं। सोनपुर की जनता के यही कहेंगे कि इस बार हमारे पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जिता करके भेजा जाए सदन में, ताकि
हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरिशंकर राय, संभावित उम्मीदवार आरजेडी के। कैमरा पीछे कर दीजिए। हालांकि बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब बीजेपी का भी हम फीडबैक आपको दिखाएंगे कि उन लोगों का क्या ओपिनियन है, क्योंकि बीजेपी से भी कई उम्मीदवार जो है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदार में हैं। उनमें अहम चेहरा जो है हेमनारायण सिंह हैं, जिनका हमने आपको इंटरव्यू दिखाया है। हालांकि अब जो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे